नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लव जिहाद की पोस्टर गर्ल, जी हां, ये किसी फिल्म का पोस्टर नहीं है, ये करीना कपूर की पसंद भी नहीं है, बल्कि विश्व हिंदू परिषद का कारनामा है। करीना के बहाने लव जिहाद के मुद्दे को एक बार फिर से गरमाने की साजिश है। और पोस्टर में करीना तो करीना, उस करीना को भी दो धर्मों में बांट कर दिखाया गया है। सिंदूर और बिंदी वाली इमेज पर लव है, जो हिजाब यानी कि नकाब वाली फोटो पर जिहाद है। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि क्यों करीना कपूर को लव जिहाद के पोस्टर से जोड़ा गया है और इसके जरिए वीएचपी का उद्देश्य क्या है। हिंदू संगठनों के मिशन धर्मांतरण और घर वापसी में ये नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। दो धर्मों में बटा हुआ एक चेहरा, और चेहरा भी बॉलीवुड की सुपरहिट हीरोइन करीना कपूर खान का। एक तरफ सिंदूर और बिंदी के साथ, दूसरी तरफ नकाब यानी हिजाब के साथ। करीना कपूर की तस्वीर में धर्म का ये विच्छेद अपने आप में पूरी कहानी समेटे हुए है। लाजमी है इस तस्वीर से विवाद भी जन्म लेगा और बड़ी बहस भी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद करीना कपूर के इस पोस्टर से क्या साबित करना चाहता है, आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। इस तस्वीर का पूरा सच जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। फिर धर्मांतरण पर छिड़े धर्म युद्ध को देखना होगा। संसद से लेकर सड़क तक धर्म परिवर्तन पर लेकर मचे बवाल को भी देखना होगा। तो लव जिहाद पर उठे तूफान को भी देखना होगा। लेकिन इस बार धर्मांतरण और घर वापसी के लिए करीना कपूर का पोस्टर एक सस्पेंस की कहानी लेकर खड़ा हुआ है। आज हम आपको इस पोस्टर के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। तो ये भी बताएंगे कि इस पोस्टर के जरिए विश्व हिंदू परिषद का मकसद क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दो धर्मों के बीच बटे करीना कपूर के इस पोस्टर को विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी से जुड़ी एक मैगजीन हिमालय ध्वनि ने छापा है। और सवाल करीना कपूर से लेकर सैफ अली खान के अलग अलग धर्मों और शादी को लेकर खड़ा किया गया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि पोस्टर छापने वाली हिमालय ध्वनि की संपादक रजनी ठुकराल का क्या कहना है। आप देखिए, जो करीना 1991 में सैफ अली खान की शादी में उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल, और 2012 में 13 में जब उनकी शादी होती, वो उसी व्यक्ति से शादी करती है जो उस वक्त उनको कहता है थैंक यू बेटा। तो क्यों, जब सैफ अली खान कई लड़कियों से, अमृता सिंह के बाद भी उनके अफेयर रहे, लेकिन उन्होंने क्यों ही करीना को किया? क्योंकि हमें ये देखने में आया, हमारे संगठन द्वारा पूरे प्रदेश में ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, पूरे देश में चल रहा है। हम लोगों ने जिन बिंदुओं पे नज़र डाली कि क्यों, कैसे मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को फंसाता है, जो उसके जो कारण थे, जो उसके पीछे के जो सिम्टम्स थे, वो सबके सब इसमें दिखते हैं। जैसे कि अपने प्यार का खुलेआम इजहार करना, अपने हाथों पे टैटू खुदवाना, और कई जगह ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करना। तो सुना आपने कहानी, अब आपके भी समझ में आना शुरू हो गई होगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, पोस्टर के पीछे की कहानी लंबी है। सवाल सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी पर ही नहीं उठा है, सवाल उनकी लव स्टोरी पर ही नहीं उठा है, बल्कि सवाल यहाँ धर्मांतरण और लव जिहाद की ध्वनि दे रहा है। तस्वीर की सच्चाई पर आगे बढ़े उससे पहले तस्वीर पर बवाल कैसे शुरू हो गया वो भी आपको दिखाते हैं। हम आपको बता दें कि करीना का ये पोस्टर छापने वाली रजनी ठुकराल वीएचपी की महिला विंग दुर्गा वाहिनी की उत्तर भारत की संयोजक हैं, और उन्होंने नए मिशन की शुरुआत की है। मिशन का नाम है धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण, जैसा कि पोस्टर पर लिखा भी हुआ है। पहले धर्मांतरण और घर वापसी पर धर्म जागरण मंच ने रेड लिस्ट निकाली थी, और अब
वीएचपी की महिला विंग ने करीना कपूर के पोस्टर से धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ मुद्दा छेड़ा है। कुल्लू से ब्रिजेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। करीना कपूर के पोस्टर को लेकर लव जिहाद का मसला उछला ही वीएचपी की मैगजीन हिमालय ध्वनि सुर्खियों में जरूर आ गई, लेकिन वीएचपी और उसकी मैगजीन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी की मिसाल देकर लव जिहाद पर नई बहस छोड़ने की कोशिश की गई। अपनी तस्वीर के इस्तेमाल पर करीना या सैफ की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, मगर इस्तेमाल के तरीके पर बवाल जरूर खड़ा हो गया है। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। बॉलीवुड की बेबो ने बॉलीवुड के छोटे नवाब को दिल दिया, तो सैफ अली खान ने भी सफीना के टैटू के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार खुलेआम किया। लव स्टोरी को मुकाम मिला और दो धर्मों को दरकिनार कर सैफ और करीना एक हो गए। जिस वक्त सैफ और करीना ने शादी के बाद ये पोज दिए, उस वक्त दोनों ने सोचा नहीं होगा इस शादी पर धर्म के पैरोकार ऐसे पोस्टर के साथ पेश करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड तो यही मानता आया है कि मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। शुक्रान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान अल्लाह। नजरों से नजर मिली तो जन्नत से महकी फिजाएं। लेकिन वीएचपी की मैगजीन हिमालय वाहिनी की संपादक ने इस मोहब्बत पर ही सवाल उठा दिए हैं और करीना को लेकर धर्म के खांचों में बटी एक तस्वीर भी तैयार कर दी है और लव जिहाद का मुद्दा छेड़ दिया है। पहले तो संपादक महोदया शादी पर अपना ज्ञान बघाती हैं, सैफ करीना को लव जिहाद में घसीटती हैं और फिर करीना कपूर पर सवाल ऐसा उठाती हैं जो धर्मांतरण की ओर इशारा करता है। करीना कपूर का जब फोटो लगाया गया तो दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में जब पूरी टीम बैठी तो ये देखा कि शादी की है मुस्लिम से, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी ऐसा कहा। और एक सेलिब्रिटी है, एक पब्लिक फिगर है और चेहरा है जिसके पीछे हमारे इस प्रदेश के देश के हजारों युवा दीवाने हैं। जो भी ऐसा एक पब्लिक फिगर व्यक्ति ऐसा कुछ करता है, पूरा प्रदेश पूरा देश के युवा वैसा ही करना चाहते हैं। सुना आपने क्या कह रही हैं हिमालय ध्वनि की संपादक रजनी ठुकराल। वो कह रही हैं कि करीना कपूर मस्जिद भी जाती हैं। अब भगवान ही जाने संपादक महोदया ने कौन से चैनल पर करीना कपूर को नमाज पढ़ते देख लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने फिल्म कुर्बान का सीन देख लिया और मुगालते में आ गई। संपादक महोदया ने अपनी मैगजीन की कवर स्टोरी अपने ज्ञान के हिसाब से तैयार कर ली। ये बात कुछ हजम नहीं होती। आज से पहले आपने शायद ही इस पत्रिका के बारे में सुना हो, लेकिन करीना की तस्वीर लगाते ही पत्रिका सुर्खियों में जरूर आ गई है कि क्या संपादक महोदया मैगजीन को मशहूर करने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी पर वो जिस तरह से बोल रही हैं, ऐसा लगता है कि लव जिहाद पर पूरी पीएचडी कर ली है। लेकिन संपादक महोदया शायद इस बात पर रिसर्च करना भी भूल गई कि सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान और करीना कपूर की ननद की सगाई बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू से हो चुकी है, जो कि हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं। अब जरा कोई इन्हें समझाए कि इस रिश्ते पर क्या बोलना पसंद करेंगे। लव जिहाद और घर वापसी पर पहले भी इतना बवंडर खड़ा हो चुका है। अब एक और शिगुफा सैफ और करीना की शादी को लेकर छोड़ दिया गया है। रजनी ठुकराल कह रही हैं कि करीना एक सेलिब्रिटी हैं। युवा पीढ़ी सेलिब्रिटीज के नक्शे कदम पर चलती है। उन्हें लगता है कि अगर ये सेलिब्रिटी ऐसा करते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। अब इन्हें कोई ये समझाए कि बॉलीवुड में ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। बॉलीवुड में ऐसी तमाम जोड़ियां हैं जिन्होंने मोहब्बत में धर्म को दरकिनार कर दिया। कुल्लू से ब्रिजेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में लौटकर हम आपको दिखाएंगे लव जिहाद के साथ धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण जोड़ने की असली कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के लिए यह सिर्फ 2 शब्दों का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरी की पूरी राजनीति है। धर्म और देश को अलग लेकर एक अलग विचारधारा है। हिमालय ध्वनि मैगजीन के संपादक ने उसी विचारधारा को करीना कपूर की तस्वीर के जरिए नई सुर्खियां देने की कोशिश की है। करीना का पोस्टर सामने आने के बाद मैगजीन तो सुर्खियों में आई ही, उसकी संपादक भी कम चर्चा में नहीं है। धर्म के हवन कुंड पर धर्मांतरण का हवन हुआ। टोपी वाले मुस्लिमों को तिलक लगा तो धर्म युद्ध छिड़ गया। और अब धर्म के 2 खांचों में बटी करीना कपूर की तस्वीर के साथ धर्मांतरण और लव जिहाद का बवाल खड़ा हुआ है। और ये बवाल खड़ा किया है विश्व हिंदू परिषद की महिला दुर्गा वाहिनी की मुखिया ने। जी हां, रजनी ठुकराल सिर्फ सैफ और करीना पर ही अपनी थीसिस नहीं सुनाती है, बल्कि धर्मांतरण और लव जिहाद के बारे में अपना ज्ञान बताती है। जो ये धर्मांतरण चल रहा है ये कई सालों से चल रहा है और ये एक जनसंख्या बढ़ाने का, जनसंख्या का विस्फोट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अपनी जो ईसाई मिशनरीज और जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो सेवा के नाम पे तथा जनसंख्या बढ़ाने के लिए घुसपैठ और ये अपने हिंदू लड़कियों से लव जिहाद के नाम पे दिन ब दिन अपनी इस जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। रजनी ठुकराल कहती हैं कि धर्मांतरण का मकसद जनसंख्या को बढ़ाना है। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन के जरिए जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हिमाचल का बही खाता भी बताती हैं। जिस तरह से सेवा के नाम पे ईसाई मिशनरी हमारे भोले वाले हिंदुओं को अपने इस संगठन में सेवा के नाम पे जोड़ रही हैं और उन्हें ईसाई मनतांत्रित कर रही हैं, उसी प्रकार से लव जिहाद के नाम पे एक हिंदू लड़की को शादी करके मुस्लिम बनाना, झूठे नाम छदम नाम से उसे प्रेम करना और फिर बाद में तीसरी या चौथी बीवी बना के उसे अपने घर पे रखना तथा घुसपैठ। लगभग हिमाचल की अगर बात करें तो 50,000 से ज़्यादा घुसपैठिए बांग्लादेशी हमारे इस प्रदेश में रहते हैं और जो दिन प्रतिदिन हमारे इस शांत प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है उसके पीछे एक कारण ये घुसपैठिए, मुसलमान घुसपैठिए ही हैं। रजनी ठुकराल देश सुधारो मंत्र तो ऐसे दे रही हैं जैसे देश की सारी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण से ही सुलझ जाएंगी। रजनी ठुकराल से पहले अलीगढ़ में धर्म जागरण समिति के प्रभारी राजेश्वर सिंह दहाड़ रहे थे। धर्म परिवर्तन की रेट लिस्ट तक जारी कर रहे थे और वीएचपी की महिला शाखा की मुखिया रजनी ठुकराल आ गई है। संघ ने राजेश्वर को तो छुट्टी पर भेज दिया, अब क्या रजनी ठुकराल भी छुट्टी पर जाएंगी? लेकिन करीना के पोस्टर से नया विवाद शुरू हो चुका है। कुल्लू से ब्रिजेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। या फिर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। वीएचपी की मैगजीन के पोस्टर के लिए करीना कपूर ही क्यों? सिनेमा की दुनिया में तो ऐसी शादियों की मिसालें भरी पड़ी हैं। करीना कपूर और सैफ अली खान की जिस शादी को लव जिहाद का प्रतीक बता रही है विश्व हिंदू परिषद की ये पत्रिका, बॉलीवुड में ऐसी शादी कोई पहली बार नहीं हुई है। सिनेमा के तीनों खान परिवारों में कई शादियां धर्म की बंदिशें तोड़कर हुई हैं। देखिए बॉलीवुड के इश्क ज़ादों पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मोहब्बत हमेशा अपने मुकाम तक पहुंची है। ये तस्वीरें उसी मोहब्बत की कामयाबी की दास्तान बयां करती हैं। यही नहीं, बॉलीवुड की चकाचौंध में तो ये और रोशन हुआ है। इतिहास गवाह है कि सितारों का प्यार हमेशा परवान चढ़ता रहा है। मजहब की दीवारों को लांघकर रुपहले पर्दे के इश्कज़ादे एक होते रहे हैं। उन्नीस में जब सुनील दत्त और नरगिस की शादी हुई तो समाज के तथाकथित ठेकेदारों का शोर दब गया। जात पात और धर्म से इतर इस जोड़ी ने आधुनिकता की ओर बढ़ते उस दौर के हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल पेश की। कहते हैं कि खुद नरगिस की मां ने सुनील दत्त को शादी का प्रस्ताव भेजा था। जिस करीना कपूर को मोहरा बनाकर धर्म के ठेकेदार हल्ला मचा रहे हैं,
उसी करीना कपूर की सास शर्मिला टैगोर ने नवाब पटौदी से शादी की थी। साल 1968 में नवाब पटौदी ने शर्मिला को अपनी अर्धांगिनी बनाया। हालांकि बताया जाता है कि सिल्वर स्क्रीन की इस खूबसूरत अदाकारा ने शादी के बाद अपना नाम आयशा सुल्तान रख लिया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों की कामयाब इश्क की कहानी अच्छी वजहों से सुर्खियां बटोरती रही। वैसे तो इनके अलावा भी बॉलीवुड के कई और सितारे हैं जिन्होंने मोहब्बत के रास्ते में मजहब को रोड़ा बनने नहीं दिया, जिनमें खास तौर पर शामिल हैं आमिर खान, जिन्होंने रीना दत्त से पहली और किरण राव से दूसरी शादी की, शाहरुख खान, जिन्होंने पंजाबी हिंदू परिवार से संबंध रखने वाली गौरी से शादी की, अरबाज खान, जिन्होंने मलाइका अरोड़ा से शादी की, वो भी भागकर एक चर्च में, सोहेल खान, जिन्होंने सीमा सचदेव से भागकर शादी की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दिन की तमाम अहम खबरों के साथ हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।